हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। आप सभी का स्वागत है GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये वीडियो है ना, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और उसकी एक वजह है। देखो, आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था। अब ये जो युद्ध है इन दोनों ही देशों के बीच में, अब ये एक नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो है टर्की भी अब आता है पिक्चर में, और टर्की में जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, उनको एक स्टेटमेंट निकल कर आता है। वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि इजराइल एक टेरर स्टेट है। ये कहते हैं कि इजराइल एक टेरर स्टेट है और साथ ही क्रिटिसाइज करते हैं इसको, और कहते हैं कि इजराइल के प्रेसिडेंट जो नेतन्याहू, उनको वो चाहते हैं कि वो उनके लिए वो वर्ल्ड के जो कोर्ट है वहां पे जाएंगे और उनको क्या कराएंगे, जेल कराएंगे। ठीक है, वो चाहते हैं कि वो जो है जेल में जाए। तो इस टाइप के जो है स्टेटमेंट यहाँ पे निकल कर आए। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर जो है टर्की इस टाइप के स्टेटमेंट क्यों पास कर रहा है, क्योंकि वॉर तो हमास और इजराइल के बीच में चल रही थी, राइट। तो पूरी न्यूज जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या है इसकी पूरी वजह। तो देखो, अभी जो है मैं बात कर रहा हूं आपसे टर्की के बारे में, तो एक बार टर्की और इजराइल के बीच की लोकेशन देख लेते हैं, क्योंकि ये इन्हीं दो जो है आज हम इन दोनों पे ही बात करेंगे। तो आपने इजराइल का मैप तो बहुत बार देखा है, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, ये पूरा आपका इजराइल का मैप है, ठीक है। ये है आपका इजराइल का मैप। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा नॉर्थ में चलोगे, नॉर्थ में आप देखोगे यहाँ पे टर्की आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब काफी दूर है टर्की, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। देखो, यहाँ पे इजरायली के एक सिक्योरिटी चीफ है, उनका कहना है कि हमास कहीं पर भी छुपा हो, हमास के लीडर्स कहीं पर भी छुपे हो, वो उन्हें ढूंढ कर क्या करेंगे, उन्हें मार देंगे। ठीक है, हंट डाउन, यानी कि कहीं पर भी छुपे हो। और यहाँ पे बेसिकली इनको माना जा रहा है कि ये टर्की और कतर के अंदर छुपे हैं। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको ये मैप दिखाऊं, तो आपको ये पता है कि ऑलरेडी जो है इजराइल बहुत ज्यादा बॉम्बिंग कर चुका है हमास के ऊपर, बहुत ज्यादा जो है मिसाइल्स गिरा चुका है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुका है। लेकिन अभी भी इजराइल जो है ये चाहता है कि वो उसको ये पता है कि जो हमास के लीडर्स हैं वो अब जो है हमास में नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो अभी तक जो है चीजें शांत हो गई होती। लेकिन वो यहाँ पे बेसिकली नहीं है। वो कहाँ पे छुप के बैठे हैं, वो है टर्की के अंदर और दूसरे कतर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे छुप के बैठे हैं। तो इन्होंने इसी वजह से ये स्टेटमेंट पास किया कि वो कहीं पर भी हो, चाहे टर्की में हो, कतर में हो, हम उनको ढूंढ निकालेंगे और उनको मार देंगे। ऐसा इनका कहना था, किनका, इजरायली का। अब देखो, टर्की ने जैसे ये स्टेटमेंट सुना तो उन्होंने रिवर्ट किया और इस पे ये कहा कि टर्की ने वार्न किया है कि इसके बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर इजराइल ने यहां पे टर्की की मिट्टी पर, यानी कि टर्की की जमीन पर किसी भी तरीके का हमला किया, तो हम जो है पलटवार करने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पे जो टर्की है, ठीक है, टर्की में कौन है, हमास के लीडर्स, हमास के लीडर्स। और जो है इजराइल चाहता है कि हमास के लीडर्स को मारना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टर्की ने एक साफ वार्निंग दे दी है और उन्होंने उसमें कहा है कि अगर इजराइल कोई भी अटैक करता है हमारी सॉइल पे, हमारी जमीन पे, तो हम जो है उसको रिटेलिएट अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग जो है स्टेटमेंट आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहां पे एक तरीके से सिर्फ स्टेटमेंट नहीं दिया इजरायली सिक्योरिटी चीफ ने, बल्कि यहां पे आप देख सकते हो वॉज, यानी कि कसम खाई है कि मैं जो है एक तरीके से प्रतिज्ञा लेता हूं, कुछ इस टाइप का आप समझ सकते हो कि कहीं पे भी हो दुनिया के किसी भी कोने में, हमास को हम ढूंढ के पूरी तरीके से जड़ से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के दौरान जो है टर्की की वार्निंग निकल के आई अगेंस्ट किलिंग हमास टारगेट्स ऑन इट्स सॉइल। उन्होंने कहा कि आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर ऐसा किया तो हम जो है यहाँ पे आपको रिटेलिएट जरूर करेंगे। ठीक है, अब देखो, यहां पे एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपके दिमाग में क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर जो हमास को ये टर्की सपोर्ट क्यों कर रहा है इतना, है ना। तो आपके दिमाग में मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन ये जरूर आया होगा कि आखिर टर्की हमास को सपोर्ट क्यों कर रहा है, या फिर उनके अगर लीडर्स हैं तो ये वापस अपने उनके जगह क्यों नहीं भेज देता। तो देखो, ये जो है हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे आप देखोगे कि हम जो टर्की है ना, वो ये चाहता है कि वर्ल्ड पूरे एकदम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो टर्की है उसको एक बड़े इस्लामिक लीडर के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि बिल्कुल इस वाली इमेज को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, अपने रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं किसके साथ, हमास के साथ। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो, उन्होंने मतलब इस पूरे युद्ध से पहले की है ये पिक्चर, जहां पे आपको एड्रोगन जो है वो मीटिंग करते हुए दिख जाएंगे यहाँ पे हमास के लीडर्स के साथ। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ये है हमास के लीडर्स, और इनके साथ इनकी मीटिंग भी हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस टाइप से चीजें चल रही हैं और दोनों ही देशों के बीच में जो है एक टेंशन देखने का माहौल है। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर
मान लो कि जो टेंशन है वो और ज्यादा बढ़ती है, तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अभी जो है अगली न्यूज ये निकल कर आए कि इसराइल ने जो है अपने एयरक्राफ्ट लेके और जो है टर्की पे हमला बोल दिया, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिंपल सा एक लॉजिक यही है कि यहाँ पे उनका कहना है कि क्योंकि टर्की के अंदर जो है हमास के लीडर्स छुपकर बैठे थे और हमने उनको मारने के लिए यहाँ पे ये सारा का सारी चीजें की है, तो वैसा बोल सकते हैं और वो ये सब कर सकते हैं। लेकिन ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और उसका रीजन है एक ये, क्योंकि देखो टर्की जो है ना यहाँ पे नेटो का मेंबर है, ठीक है, नेटो का मेंबर है टर्की, और जो इसराइल है वो नेटो का मेंबर नहीं है, ठीक है। तो अब जो है इस पर हमें ये भी देखना मतलब इंटरेस्टिंग होगा कि नेटो का जो यहाँ पे क्या मतलब रिएक्शन होता है इस पूरे यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या शो करता है नेटो इस पूरे युद्ध मुद्दे पर, कि अगर मान लो टर्की के ऊपर जो है अटैक करने की बातें की जा रही है या फिर अटैक हो जाता है इजरायली फोर्सेस के द्वारा, तो यहाँ पे नेटो का क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी देखना काफी मजेदार होगा। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। देखो, जैसे कि इंडिया के पास जो है एक रॉ इंटेलिजेंस है, ये आपको पता है। पाकिस्तान की बात करें तो इनके पास आईएसआई है, ठीक है। तो सेम वे में यहां पे टर्की के पास एक एमआईटी इंटेलिजेंस यहां पे यूनिट है, ठीक है, जो क्या करता है, पैलेस्टीनियंस को बचाता है। मतलब यहां पे इनको एक तरीके से ये जो है जैसे कि यहाँ पे इंडिया में रॉ काम करता है, उसी तरीके से ये टर्की के अंदर एमआईटी काम करता है। तो ये जो टर्की के अंदर एमआईटी है ना, इन्होंने बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को बचाया है, और यहाँ पे ये जो आयरन डोम है ना इसराइल का, इसको भी हैक कर चुके हैं यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे देखो एक जो है हैकर है, मैं इनको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है उन हैकर का नाम नहीं पता, लेकिन ये इसराइल के काफी बड़े हैकर हैं जिनका नाम है ओमार ए, ठीक है। इनका एक्चुअल नेम नहीं पता किसी को भी, लेकिन इनको ओमार ए कहा जाता है, जो कि इसराइल के एक बहुत ही बड़े हैकर है। इन्होंने क्या किया था साल 2015 और 16 के अंदर, जो इसराइल का आयरन डोम है, ठीक है, इसराइल के आयरन डोम के बारे में तो आपको पता होगा कि वो जो क्या करता है, जैसे ही अगर हमास की तरफ से कोई भी यहाँ पे अगर मान लो कोई भी अगर सैटेलाइट आती है, सैटेलाइट नहीं मतलब यहाँ पे कोई भी मिसाइल आती है, ठीक है, कोई भी मिसाइल आती है, तो ये जो है यहाँ पे आयरन डोम ये इसको डिटेक्ट कर लेता है और क्या करता है, काउंटर अटैक करना स्टार्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो ये पूरा आयरन डोम है किसका, इसराइल का। अब यहाँ पे जो हमास के एक ओमार ए है, ये क्या है, हैकर है। इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से कोई ट्रोजन फोर्स या फिर कोई भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर की वजह से इसको पूरे को एक तरीके से डिस्टरप्ट कर दिया, यानी कि इसकी फंक्शनिंग को नॉर्मल कर दिया, जिसकी वजह से ये टाइमली जो है परफॉर्म नहीं कर पाया, और इसको क्या मिला, जो हमास है उसको एक मौका मिल गया कि इजराइल पे अटैक कर सके, ठीक है, इजराइल पे अटैक कर सके। तो यहां पे ये जो है ओमार ए, ये काफी बड़ा एक जो है टारगेट है, ठीक है। ये हमास के जो ओमार ए है, ये इजरायलियों के लिए काफी बड़ा एक टारगेट है, जिनको ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ढूंढे और इनको खत्म करें। लेकिन जो है यहाँ पे ये टर्की में रहते हैं, टर्की में छुप कर बैठे हैं, और टर्की इनको जो है ये चीज वापस नहीं करते, यानी कि ओमार ए को सेफ रखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो है इस तरीके की देख, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब होने को हम कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन जिस टाइप से स्टेटमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, टर्की के एर्डोगन के, कि एक टेरर स्टेट है, या फिर अगर हमारे ऊपर अटैक किया तो हम भी रिटेलिएट करेंगे, ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो कि दोनों ही देशों के बीच में अब जो है एक काफी बड़ी टेंशन, काफी बड़ा कंफ्लिक्ट सा नजर देखने में आ रहा है, ठीक है। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसका मैं आपके लिए जरूर अपडेट लेकर आऊंगा, आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार कहता हूं कि ये वीडियो अधूरी है अगर आपने अपने ओपिनियंस जो है मेरे साथ शेयर नहीं किए तो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि टर्की और अब जो है इजराइल के बीच में कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये जो है एक नया मोड़ ले लेगा, और एक काफी जो मतलब वेस्ट एशिया की जो कंट्री है उनके लिए काफी बड़ी एक चीज होगी, ठीक है। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपके साथ लेकर आऊंगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए तो डेफिनेटली आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड वन मोर थिंग जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, GK24 एप्लीकेशन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एनी एग्जाम, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस ऐप को डाउनलोड जरूर करो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे MCQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल, और यहाँ पे जो है करंट अफेयर जो है अपडेट होते रहते हैं डेट वाइज, और वो भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ही के लिए डिजाइन किया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल डाउनलोड करो, अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, बस हमारा यही एक मोटिव है। तो आप इसको जाओ अच्छे से यूज करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जितना ज्यादा हो सकता है इसको अच्छे से पढ़ो, करो, अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।